डॉक्टर अम्बेडकर मिशन शिक्षा ट्रस्ट के माध्यम से जो कोचिंग सेंटर यहाँ रविदास टेम्पल ट्रस्ट पे चलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चे यहाँ से जो है कोचिंग लेने के बाद में सिलेक्शन हो चुका है। और मेरे साथ में इस कोचिंग सेंटर को चलाने वाले जो टीचर हैं उनसे मैं बात कराना चाहूँगा। सबसे पहले मुरली जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मुरली जी, आज देखा जाए तो करीब करीब सैकड़ों बच्चों ने यहाँ पेपर दिया है, और किस तैयारी में वो पेपर दिया गया उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये सर वनडे एग्जाम्स के लिए कंडक्ट कराया गया एक एंट्रेंस एग्जाम था। हाँ। और इसमें हम रेलवे, बैंकिंग, हाँ। और आप स्टेट सर्विसेज के लोअर जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए कंडक्ट कराया गया था। हाँ। और इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें से हम कुछ बच्चों को चयनित करेंगे जिससे कि हमारा जो अगला बैच है हाँ। वो आगे सुचारू रूप से चल पाए। कितने बच्चे अब तक जो है जो गवर्नमेंट जॉब पे पोस्टेड हो चुके हैं इस कोचिंग के बाद? सर इसमें 50 बच्चों का हम अब तक सिलेक्शन दे चुके हैं, और इसमें से हमारे जो 12 बच्चे हैं वो यूपी पुलिस के लिए चयनित होने वाले हैं, जिनका सभी का फिजिकल कंप्लीट हो चुका है, बस उनका मेरिट में नाम आना बाकी है। अच्छा मुरली जी, देखा जाए तो अभी देखा जाए इस समय जो है जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ कहीं ना कहीं लाखों रुपए की फीस देके भी बच्चे कामयाबी नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप फ्री में कोचिंग दे रहे हैं और फिर भी बच्चे यहाँ पे से सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर मैं तो समाज में जो हमारे जो व्यक्ति हैं, हाँ। जो अच्छे व्यक्ति हैं जो इस कोचिंग को चला रहे हैं, जो मैनेजमेंट के जो सदस्य हैं, जो अपने बहुत ही मेहनत का जो पैसा है इस कोचिंग में जो खर्च करते हैं, हाँ। और ये जो रविदास जो टेम्पल ट्रस्ट है जिसने अपनी जमीन दी, अपना बिल्डिंग दी, हाँ। और इसमें पानी, पार्किंग, सब कुछ सुविधा दी, मैं तो सबका श्रेय इन सभी को देना चाहूँगा। और थोड़ा खाना सर मेहनत अपने बच्चों की भी होती है, क्योंकि जो मेहनत नहीं करेगा वो जॉब नहीं पा पाएगा, तो सभी का अपना अपना हिस्सा है। किस तरह के बच्चे यहाँ पे कोचिंग सेंटर में आते हैं शिक्षा लेने के लिए? वो रूरल जगह से हैं या सिटी से हैं या इसके अलावा मेट्रो सिटी से हैं? किस तरीके के बच्चे हैं? उसमें सारे बच्चे तो सर गाजियाबाद से नहीं है, और हाँ। इसमें गाजियाबाद से जो सटे हुए हमारे जिले हैं, हाँ। उसमें जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ से भी बच्चे हमारे पास आते हैं, हाँ। और वो अपना किराए पे यहाँ रूम लेते हैं, और रूम लेने के बाद यहाँ पर बच्चे सुचारू रूप से स्टडी करते हैं। अच्छा। और तो हमारे इस कोचिंग में लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है, हाँ। और कम से कम 60 हम बच्चे एक साथ पढ़ा सकते हैं, इतनी सीटिंग है हमारे पास, और लाइब्रेरी की भी उचित व्यवस्था है, और पानी और पार्किंग और मतलब हर तरीके की यहाँ पर हम व्यवस्था देते हैं बच्चों। अच्छा मुरली जी, देखा जाए जिस तरीके से शिक्षण संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है निरंतर जो है, और लाखों स्कूल जो है रूरल एरिया में बंद कर दिए गए हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुरक्षित रह पाएगा शिक्षा के लिए? सर हम सभी बच्चों को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं दिला सकते, तो हमें बजाय गवर्नमेंट जॉब के ही एक दूसरा भी मतलब जो एक तो वो है हमारा ऑप्शन, वो भी हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें हमें बिजनेस की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। जी। हम मतलब कम्प्लीटली एक गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हाँ। तो इसके लिए हमें आगे हम सोच रहे हैं इसके लिए कि हम आगे चल के इसको बिजनेस के तौर पे भी पर्पज पे लें, ताकि बच्चों को यहाँ पर एक बिजनेस की जो हमारी जो एजुकेशन है उसकी तरफ बढ़ाएं बच्चों। अगर कुछ और युवा छात्र छात्राएं यहाँ आके अपना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? किस माध्यम से आप उनका एडमिशन लेते हैं? पहले सर हम बच्चों के लिए हम जो अनेक हमारे सोशल मीडिया है उनके थ्रू हम एक ऑनलाइन फॉर्म भेजते हैं, हाँ। बच्चे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद में हम सभी बच्चों का जो है लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट करने के बाद हम एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, जो कि हमारा सीजीएल लेवल का एग्जाम होता है जी। उसके बाद में जो बच्चे हम मार्किंग करते हैं, कट ऑफ जारी करते हैं, उसके हिसाब से हम बच्चों को चयनित करते हैं। एक और साथी मित्र हैं जो यहाँ देखा जाए तो काफ़ी मेहनत करते हैं, और उनके माध्यम से अब तक बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। सर सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। जी सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, हाँ। मैं कुशीनगर जिले से बिलोंग करता हूँ जी, और गाजियाबाद में प्रॉपर 2002 से रहता हूँ। अच्छा, कुशीनगर और गाजियाबाद की दूरी की बात की जाए तो कई सौ किलोमीटर का, लगभग 750 किलोमीटर है, लेकिन आपने गाजियाबाद को क्यों चयनित किया इस मामले में? सर मैंने गाजियाबाद से इंजीनियरिंग किया, हाँ। और यहाँ की व्यवस्था देख करके, हाँ। फिर मैं यहीं शिफ्ट हो गए। अच्छा प्रदीप जी, देखा जाए तो आज भी जो है काफी सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया आज जो है? सर यहाँ कम से कम 115 बच्चों ने एग्जाम दिया। अच्छा जी। तो 115 बच्चों ने जो एग्जाम दिया है वो आपने एग्जाम किस लिए लिया गया, और क्या उनकी चयन प्रक्रिया के लिए लिया? सर ये एग्जाम मैंने वनडे एग्जाम के लिए है, जैसे हाँ। कि पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे और यूपी SSSC यानी लेखपाल तक के एग्जाम मैंने लिया है। हाँ। उन बच्चों को मुझे तैयारी कराना है, उनको सिलेक्ट करना है। क्या लगता है कि जिस तरीके से जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ पे जो है तकरीबन लाखों रुपए की फीस दे के भी जो है रिजल्ट नहीं निकल पा रहा, लेकिन यहाँ निःशुल्क जो आपका अम्बेडकर मिशन शिक्षा ट्रस्ट के माध्यम से काफ़ी बच्चे सिलेक्ट भी हुए, क्या उम्मीद लगती है आपको? सर हमने पिछले दिनों में मैंने अच्छे रिजल्ट दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे रिजल्ट दूंगा, क्योंकि डूइंग बाय लर्निंग करके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है। और सच्चाई है सर कि फीस लेने का कोचिंग दूसरा एक नज़रिया अपनाता है, हाँ।
मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं हाँ। कि हमारा स्टूडेंट एक तरह से गुब्बारा होता है। हाँ। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाए कि वो आसमान में उड़ता है, हाँ। वो गैस मैं भरने का प्रयास करता हूँ। तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में, जिस तरीके से देखा जाए हाई एजुकेशन की बात करें तो जो सरकार ने वहाँ पे आरक्षण खत्म कर दिया जी। है, हाँ, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनको जो है वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, क्या लगता है कि भविष्य क्या है शिक्षा का? सर एक्चुअली क्या है कि सब कुछ हमारा शिक्षा ही है। अगर शिक्षा होगा तो हमें सोचने की शक्ति मिलेगी। हाँ, हाँ। सब कुछ। और तो हम सरकार जो होती है इस शिक्षा को SC ST या माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं OBC के लिए उनको इनडायरेक्टली बंद करना चाहती है। जैसे मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो शिक्षा के लिए एक कानून बनाई है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। हाँ। सर वो बच्चे का एक धर्रा बन जाता है कि पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि हाँ। उसको लगता है कि हम फेल नहीं होंगे, इसलिए वो पढ़ता नहीं है। जब वो 9वीं 10वीं में जाता है वहाँ जाके हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं। हाँ। और जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और SC ST के बच्चे हैं, इसलिए उनको एक ऐसा, यानी कहने का मतलब है कि हमारा गवर्नमेंट जो एक लंबी सोच अपना रही है हमारे बच्चों को बैक पीछे जाने के लिए। तो अभी देखा जाए तो तकरीबन आपने 100-125 बच्चों का एग्जाम लिया है जी। कितने बच्चों के सिलेक्ट होने की उम्मीद है इस? सर इसमें 2 तरीके से हम काम करेंगे। हाँ। सर हमारा जो 100 क्वेश्चन है वो हमारे किसी बच्चे का फ्यूचर तय नहीं कर पाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। हम वो जो बच्चे हैं हम उसमें पास करेंगे, ठीक है। बाकी जो मैनेजमेंट के सर हैं लोग हम रिजल्ट देंगे उनको, उस पर विचार हम लोग करेंगे। फिर लड़के को जो इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी बुलाएंगे। हाँ, हाँ। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है वो क्वेश्चन अच्छा नहीं तय कर पाया, लेकिन उसकी सोच बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो फिर हम उस पर विचार करेंगे। अच्छा, नंबर और बॉडी लैंग्वेज के दोनों के ऊपर विचार करेंगे। अम्बेडकर मिशन ट्रस्ट जो है, जी। शिक्षा ट्रस्ट जो है वो केवल यहीं गाजियाबाद में ही काम कर रहा है या और कहीं फिलहाल भी? सर अभी गाजियाबाद में, लेकिन हमारी प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में मैं पूरे यूपी और इंडिया में इसे करेंगे। अच्छा, देखा जाए तो बहुत सारे एफर्ट्स इसके लिए लगाने पड़ते हैं, जगह की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसके अलावा जो है जगह की तो व्यवस्था होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खर्चे होते हैं, जी। वो सब कैसे मैनेज कर पाते हैं आप सर लोग? वो हमारे कुछ लोग हैं, वो लोग अपना उसमें योगदान देते हैं। रिटायरमेंट ऑफिसर हैं, हाँ। एडवोकेट हैं, पुलिस के लोग हैं, DSP सर हैं, ये लोग अपना पैसा जो है कि इकट्ठा करते हैं। अब वो कैसे इकट्ठा करते हैं डोटी मुझे इसके बारे में नहीं, लेकिन हमें मेहनताना मिलता है। जी। तो भविष्य क्या है अम्बेडकर शिक्षा मिशन ट्रस्ट का? जो भविष्य है वो क्या है आने वाले सर समय? मेरी प्लानिंग तो पैरेलल में एक शिक्षा व्यवस्था खड़ी करना है। हाँ। ताकि सरकार जो है कि जो हमारे लोगों को वंचित कर रही है शिक्षा से इनडायरेक्टली, हाँ। हम सरकार के पैरेलल एक शिक्षा व्यवस्था खड़ी करके अपने समाज को उनके सिस्टम में भेजेंगे। आज के युवाओं के लिए अगर कुछ मैसेज देने की बात की जाए शिक्षा के माध्यम से, जी। क्योंकि हम एक शिक्षित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बाबा साहब का सपना था जी। कि जो शिक्षा का दूध पिएगा वो उतना ही दौड़ेगा, जी, तो जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सर विषय में? देखिए शिक्षा का कि हम बच्चों को स्टार्टिंग से, हाँ। जिस दिन वो जैसे उसका बचपना खत्म होता है, हाँ। हम वहाँ से उसके स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। और वो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे बच्चों को वहीं रोक देती है। हाँ। क्योंकि बच्चा जब सोचने की बुद्धि होती है वो 14 साल के बाद ही स्टार्ट हाँ। होती है। 14 साल तक बच्चा 8वीं में रहता है और 8वीं तक के बच्चों को वही वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि ये बच्चा न पढ़ेगा नहीं पास कर दे, पढ़ेगा नहीं पास कर देंगे। हाँ। तो ये लोग हमारे लोग सोच नहीं पाते अच्छी तरह से। इस पर हम विचार करते हैं कि हमारे लोगों को कहाँ नुकसान हो रहा है, जी। तो इसलिए वहाँ उसको मार देते हैं। बच्चा 9वीं 10वीं में आता है, उसके बाद वो फेल हो जाता है। हाँ, हाँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं के लिए जो है अगर सर, शिक्षा की मैं बात की जाए? सर हमें चाहते हैं कि उनकी व्यवस्था को छोड़ के हम अलग अपना एक ये सिस्टम अपनाएं, शिक्षा के लिए हम लोग प्रेरित करें। गांव मोहल्ले हर जगह हम लोग उनकी बातों को रखें, बाबा साहब की बातों को रखें, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उनकी बातों को रखें कि हम शिक्षा के बारे में ऐसे ऐसे करेंगे। हमें किसी सरकार की बुराई की बात नहीं करनी, बस हमें अपने लोगों को जगाना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।